Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for this particular lecture is going to be Indo-Islamic architecture. So let's begin. नाउ स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर दो चीज़ों का मिक्स है, इंडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर का और इस्लामिक स्टाइल के आर्किटेक्चर का। जब इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन्स शुरू होते हैं और उसके तहत मुस्लिम एम्पायर्स बनने लगते हैं, उस टाइम पे हम देखते हैं कि वो लोग अपने साथ जो आर्किटेक्चरल स्टाइल लाते हैं उसको इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स करते हैं और उससे हमारे पास ये नई स्टाइल आती है जिसे हम कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर क्या कंपोनेंट्स है, इसका डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि भाई इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर क्या नए आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं जो कि इंडिया की बिल्डिंग्स में अब देखने को मिलेंगे। So basically, students, when Muslims came to our country, they introduced concepts such as arch, vault and dome. डोम तो हमें पता है, डोम ऐसे गुंबद की तरह होता है जैसे हमारे को ताजमहल पे देखने को मिलता है, हुमायूंस टूम पे देखने को मिलता है। आर्च और वॉल्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये इमेज आपको हेल्प करेगी आर्च और वॉल्ट को समझने में। आर्च बेसिकली ये पॉइंटेड एंट्री शेप है, ठीक है। और भी शेप्स होती है इसकी, सेमी सर्कुलर, सेगमेंटल, कॉर्बेल्ड एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड जब हम आर्च को थ्री डिमेंशनल वे के अंदर पोर्ट्रे करते हैं, थ्री डिमेंशनल वे में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो वॉल्ट बन जाती है। सो बेसिकली इट्स एसेंशियली एन आर्च ओनली, बट इट इज एक्सट्रूडेड टू गिव इट अ थ्री डिमेंशन लुक। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं तीन फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्या क्या हैं, आर्चेस हैं, वॉल्ट्स हैं और डोम्स हैं। इंडिया में स्टूडेंट्स एक डिबेट है आर्च को लेके। ये डिबेट ये है कि मुस्लिम्स इंडिया में ट्रू आर्च लेकर आए हैं और इससे पहले इंडिया में आर्च बनती ही नहीं थी। लेकिन ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कॉर्बेल्ड आर्चेस के एग्जाम्पल्स तो हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर फर्स्ट ट्रू आर्च जो है वो हमारे को कुछ मुस्लिम बिल्डिंग्स के अंदर ही प्रिंसिपली अडॉप्ट होती हुई दिखती है। सो दिस इज द सेम पॉइंट दैट इज mentioned here, wherein it is suggested that some evidences say that true arch may have been known in India earlier. However, to actually apply it on a large scale and create it as a part of monuments is something that was done by the Muslims. जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉर्बेल्ड आर्चेस तो हमें फिर भी काफी देखने को मिलती हैं। ट्रू आर्च एक लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट मुस्लिम्स ने आकर करी है। तो ये तो हो गए स्टूडेंट्स आर्किटेक्चरल फीचर्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई किस तरह की डिजाइन्स हैं जो कि इस्लामिक ऑर्नामेंटेशन के तहत हमारी बिल्डिंग्स में भी आने लग गई। बेसिकली स्टूडेंट्स जब हमारे पास में आर्च, वॉल्ट, डोम ये सब इंट्रोड्यूस होते हैं, तो हमारे पास में जो फ्लैट रूफ का कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे पास फ्लैट बीम का कंस्ट्रक्शन है, वो रिप्लेस हो जाता है आर्चेस और वॉल्ट से, और जो हमारी पिरामिडिकल रूफ है वो डोम से रिप्लेस हो जाती है। और अब हमें ये फीचर्स बिल्डिंग्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर हम इस्लामिक ऑर्नामेंटेशन स्टाइल की बात करें, तो मुस्लिम्स के अंदर लिविंग बींग्स का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो उनकी वॉल्स पर हो गया, इसको टैबू माना जाता था। कॉइन्स के ऊपर भी आप लिविंग बींग्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो ये डेकोरेशन या ऑर्नामेंटेशन के लिए कोई भी लिविंग बींग, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, इसको रिप्रेजेंट करना टैबू माना जाता था, गलत माना जाता था। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये डेकोरेशन के लिए अपने बिल्डिंग्स में क्या करते थे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूज करते थे, एराबेस्क्यू पैटर्न्स यूज करते थे, ऑर्नामेंटल राइटिंग करते थे, जैसे कि भाई इस्लामिक कुरान के वर्सेस हो गए उनको कैलीग्राफी में लिखना। और उसके अलावा जैसा कि हम देखा, प्लांट्स और फ्लोरल लाइफ जो है, इस पर्टिकुलर पिक्चर से आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह की ऑर्नामेंटेशन होती थी। इसको अपन एराबेस्क्यू पैटर्न बोलते हैं। एराबेस्क्यू पैटर्न में अपन प्लांट्स या फ्लोरल मोटिव्स लेके उनको ऐसे पैटर्न में बनाते हैं कि उससे ओवरऑल एक डिजाइन बन जाती है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर क्या आ गया भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए, स्क्वायर, ट्राइंगल, इस तरह की शेप्स हैं जिनसे हम ओवरऑल एक पैटर्न, एक डिजाइन बना रहे हैं। उसके अलावा ऑर्नामेंटल राइटिंग, इस्लामिक कोट्स हो गए, जो हमारे कुरानिक वर्सेस हो गए, उनको कैलीग्राफी में लिखना दीवारों के ऊपर, ये एक तरह का ऑर्नामेंटेशन हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं नॉर्मल प्लांट्स जो हैं और फ्लोरल लाइफ, एनिमल लाइफ नहीं, प्लांट्स और फ्लावर्स जो हैं, इनका डिपिक्शन हमारे को ऑर्नामेंटेशन में देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हिंदू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन से या इंडियन स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन से फॉर दैट मैटर कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ पे नेचुरल चीजों का डिपिक्शन बहुत ज्यादा होता था, जिसमें सबसे ज्यादा शो होती है ह्यूमंस एंड एनिमल फॉर्म्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे टेम्पल्स हो गए,
हमारे स्तूप हो गए, इनके अंदर जो स्कल्पचर्स हैं उनके अंदर आप देखेंगे ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत ज्यादा डिपिक्टेड हैं। फॉर दैट मैटर हमारे जो माइथोलॉजिकल गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो तो हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल फॉर्म में भी दिखाए जाते हैं। तो ये ऑर्नामेंटेशन स्टाइल दोनों की जो है एक दूसरे से कंप्लीटली डिफर करती है। लेकिन जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आएगा तो इसके अंदर एक अमेलगमेशन हो जाएगा, जिसमें हम जो अपनी वेजिटेशन लाइफ दिखाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे लोटस बहुत ज्यादा दिखाया जाता था। ठीक है, तो ये सारे जो मोटिव्स हो गए, लोटस, लोटस बड्स और दूसरे फ्लावर्स जो हो गए, वो हिंदू स्टाइल के ऑर्नामेंटेशन से इस्लामिक पीपल लेके अपनी बिल्डिंग्स के अंदर लगाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे आर्चेस, वॉल्ट और डोम के अलावा हम देखते हैं मीनार भी हैं जो काफी बन रही हैं। मीनार हमारे वो पतले पतले टावर्स होते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं मिनारेट्स, और ये भी एज आर्किटेक्चरल फीचर इस्लामिक लोगों ने ही, मुस्लिम्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी पेंटिंग्स जो कि दीवारों को सजाती हैं, ये अलग कलर्स और डिजाइन्स में बनाई गई हैं। तो या तो भाई हम अलग अलग टाइल्स लगाते हैं जो हमारे लिए डिजाइन्स बनाती हैं, टाइल्स के अलावा वरना हम पेंट कर रहे हैं चीज़ों को। पेंटिंग के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मुस्लिम्स तो अपनी बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी यूज़ किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, अगर हम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर मुस्लिम्स की बात करी जाए तो वो ऑलरेडी थोड़ा यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स रोमन्स की तरह ही ये लोग भी अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारा कॉन्क्रीट और लाइम मोर्टार यूज करते थे। ये जो है स्टूडेंट्स, लाइम एज प्लास्टर जो है इसको बेस फॉर डेकोरेशन रखा जाता था। सो बेसिकली अगर हमारे को लेट्स से दीवार के ऊपर पेंटिंग बनानी है, अगर आपने डायरेक्टली दीवार पे पेंटिंग बना दी तो वो लास्ट नहीं करती है। एज अ रिजल्ट हम क्या करते हैं, उस पर लाइम प्लास्टर करते हैं। लाइम प्लास्टर करने के बाद अगर हम पेंटिंग करते हैं तो वो ड्यूरेबल होती है और इसको अपन फ्रेस्को बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पेंटिंग्स के अंदर भी पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दीवारों के ऊपर डेकोरेशन से पहले प्लास्टर किया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक टिकी रहे। दिस पॉइंट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के तहत हमने ये किया, और उसके अलावा बिल्डिंग को अगर कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें कंक्रीट और लाइम मोर्टार का काफी ज्यादा यूज होता था। ये चीज इनसे पहले रोमन्स ऑलरेडी कर रहे थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो 4 मेन डिविजन्स हैं उनका वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में से बहुत रेयर ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इम्पोर्टेंस की लाइन में रखें तो सबसे एंड में पढ़ना है अपने को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर पे उल्टा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हम इसमें से की फीचर्स और की फीचर्स के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास है उनकी एक लिस्ट बना के रख लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो ये 4 मेजर कैटेगरीज के अंडर 4 मेजर सब डिविजन्स में टूटता है, जिसमें है हमारी दिल्ली सल्तनत की आर्किटेक्चर, जिसे इंपीरियल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में हमारे पास कौन कौन थे? दिल्ली सल्तनत में हमारे पास स्लेव रूलर्स हैं, स्लेव्स के बाद खिलजीज हैं, खिलजीज के बाद तुगलक्स हैं, तुगलक्स के बाद सैयद हैं, सैयद के बाद लोदीज हैं। ठीक है, तो इसमें से जो भी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, हम उनके एग्जाम्पल्स निकाल के डिस्कस कर लेंगे जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के द्वारा बनाए गए थे। दूसरा नाम इसका क्या है? इसको हम इंपीरियल आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। इंपीरियल आर्किटेक्चर के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आती है प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर हमने देखा था 1398 के अंदर क्या हुआ, तैमूर का इन्वेजन हुआ। तैमूर के इन्वेजन के बाद क्या होता है, 15th सेंचुरी जब शुरू होती है तो बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास में मालवा है। मालवा के अलावा हमारे पास में गुजरात का प्रोविंशियल किंगडम है। गुजरात के अलावा हमारे पास में जौनपुर है, जौनपुर में हमारे पास शर्कीज बैठे हैं। तो ये कुछ हमारे पास, और इसके अलावा कश्मीर है हमारे पास में। तो ये हमारे पास कुछ मेजर प्रोविंशियल किंगडम्स हो गए जिनके अंदर क्या बनाया गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तहत, उसके की एग्जाम्पल्स का हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डेक्कन का आर्किटेक्चर है। डेक्कन में क्या है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जब बहामनी सल्तनत टूटती है तो क्या होता है, इसके सक्सेसर स्टेट्स आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन है? बीजापुर। बीजापुर के अलावा अहमदनगर, और अहमदनगर के अलावा हमारे पास है गोलकोंडा। ठीक है, तो बीजापुर की अगर हम बात करें, बीजापुर के अंदर कौन बैठे हैं? आदिल शाही बैठे हैं। अहमदनगर की अगर हम बात करें तो इसमें निजाम शाही बैठे हैं, और गोलकोंडा की अगर हम बात करें तो इसमें कुतुब शाही बैठे हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन तीनों डायनेस्टीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। फिर फाइनली हमारे पास आती है मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर में हमें पता है बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके अलावा शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, तो इनके अंडर क्या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स बने हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम मुगल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो मुगल्स की रेन में सबसे ज्यादा बनते हैं आपके टूम्ब, फोर्ट, फोर्ट के अलावा सराय। सराय जो है शेरशाह ज्यादा बनवाते थे। और उसके अलावा बनते हैं मॉस्क। मॉस्क तो सब में कॉमन है, सारे के सारे बनवाएंगे। टूम्ब का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी रूलर के या उनकी फैमिली के मॉर्टल रिमेन्स रखे जाते हैं। फोर्ट क्या होता है, फोर्ट पैलेस जहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है। सराय का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेस्टिंग प्लेस। इसका डिस्कशन हमने शेरशाह में भी किया था। सराय का मतलब होता है रेस्टिंग प्लेस, जिसमें हम देखते हैं ट्रैवलर्स जो इधर से उधर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से घूम रहे हैं, वो बीच में हाईवे के ऊपर इन एरियाज में रुकते हैं, सराय के अंदर रुकते हैं, जहाँ पे वो आराम से रेस्ट कर सकते हैं और उनका सामान सेफली रखा जा सकता है। और मॉस्क तो मॉस्क होती है, मॉस्क इज द रिलीजियस प्लेस ऑफ द मुस्लिम्स। तो हम देखते हैं कि इन आर्किटेक्चर के तहत सबसे मेजरली जिस टाइप की बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें ये सारी आती हैं। अब स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन हम लोग सारे जो हमारे पास इंपीरियल डायनेस्टीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे, फिर प्रोविंशियल का, फिर डेक्कन का और फिर मुगल का। सो लेट्स स्टार्ट विथ द इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और उसमें हम सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी का डिस्कशन करेंगे। स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन स्टूडेंट्स किसने करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। हम जानते हैं कि मोहम्मद घुरी की जैसे ही डेथ हो गई तो उसके बाद में इंडिया का जो पार्ट घुरिड इन्वेजन के तहत कैप्चर कर लिया गया था, उसमें एज अ गवर्नर वो अपने एक ट्रस्टेड स्लेव यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गए थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं उनकी डेथ के बाद ये इंडिया में ही रह गए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी शुरू किया, जिसे हम स्लेव या ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनके अंडर हमें तीन मेजर कंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। एक है कुवत अल इस्लाम मॉस्क, दूसरी है अढ़ाई दीन का झोपड़ा मॉस्क और उसके अलावा हमारी सबसे फेमस कुतुब मीनार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहले दो की मैंने बात करी आपसे, कुवत अल इस्लाम और अढ़ाई दीन का झोपड़ा, ये जो दोनों हैं ये मॉस्क हैं और इनको पुराने टेम्पल्स को तोड़ के उनका कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके उसके ऊपर बनवाया गया है। इनका वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। कुवत अल इस्लाम मॉस्क जो है स्टूडेंट्स ये हमने दिल्ली में बनवाया है और ये 4 साल के पीरियड के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर बना था। इसकी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले दिल्ली का ये वाला जो एरिया था ये पृथ्वीराज चौहान जो है उनके ऑक्यूपेशन के अंडर था और इस एरिया को कहते थे किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा जो है यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने एक फोर्ट बनवा रखी थी। तो इन सबको तोड़ ताड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पर अपनी पहली सिटी इस्टेब्लिश करते हैं और उसके तहत एक मॉस्क बनवाते हैं, कुवत अल इस्लाम मॉस्क। ये जो मॉस्क है स्टूडेंट्स इसको आप देखेंगे 27 ब्राह्मणिकल और जैन टेम्पल्स को तोड़ के बनवाया गया था कुवत अल इस्लाम मॉस्क, कहाँ पे, दिल्ली में। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, अढ़ाई दीन का झोपड़ा है। अढ़ाई दीन का झोपड़ा जो है ये भी एक मॉस्क है और इसको अजमेर में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो मॉस्क है इसको भी कंटेम्पररी टेम्पल्स को तोड़ के बनवाया गया था और जिस टेम्पल को तोड़ के बनवाया था उसका नाम था शारदा टेम्पल। शारदा टेम्पल को हमने तोड़ा और उसके बाद हमने अढ़ाई दीन का झोपड़ा बनवाया। और आप देखेंगे स्टूडेंट्स अगर इनकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करी जाए तो ये दोनों जो हैं यानी कि कुवत अल इस्लाम और अढ़ाई दीन का झोपड़ा दोनों देखने में काफी सिमिलर। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास में जो तीसरी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है स्लेव डायनेस्टी की कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली मेहरौली के अंदर लोकेटेड है। इसको स्टूडेंट्स इंडिया का हाईएस्ट स्टोन टावर माना जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन 3 रूलर्स के अंडर कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही शुरू हो गया था और इनकी रेन में सिर्फ फर्स्ट स्टोरी हम कंप्लीट कर पाए थे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसमें 3 स्टोरीज और ऐड करवाई कुतुबुद्दीन के सक्सेसर, इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने। हाउएवर स्टूडेंट्स फिर क्या होता है कि ये जो 4 स्टोरीज बनी हुई हैं इसमें से एक स्टोरी जो टॉप वाली स्टोरी है वो लाइटनिंग की वजह से खराब हो जाती है। तो इसको रिपेयर करने का काम कौन शुरू कराते हैं, हमारे तुगलक डायनेस्टी के फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब फोर्थ स्टोरी जो है उसको रिपेयर करा रहे होते हैं उस टाइम पे वो उस पे एक और स्टोरी ऐड करवा देते हैं। तो अब टोटल हमारे पास कुतुब मीनार में 5 स्टोरीज हैं, मेकिंग इट द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया।
तो हमारे पास 3 कंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, 2 मॉस्क है और एक ये स्टोन टावर है। एक मॉस्क दिल्ली में है, एक अजमेर में है, और ये जो स्टोन टावर है ये भी हमारा दिल्ली में है। किला राय पिथौरा, जहाँ पे पहले पृथ्वीराज चौहान की फोर्ट हुआ करती थी, उसको डिमोलिश करके ये सारा कंस्ट्रक्शन करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जो हमारे नेक्स्ट स्लेव रूलर हैं जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड करते हैं, इनके अंडर क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बने वो देखते हैं। इन रूलर का नाम है स्टूडेंट्स इल्तुतमिश। जैसा कि हम सब जानते हैं, इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे। पहले ये बदायूं के गवर्नर थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रूलर बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश के रेन के अंदर जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो है द टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश। सो बेसिकली आप देखेंगे कि इस्लामिक रूल के तहत जो भी रूलर होता था वो अपने जीवन काल में ही अपना टूम्ब बनवा लिया करता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर किसी की सडन डेथ हो गई तो वो एक अलग बात है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ दी मुस्लिम रूलर्स जो हैं वो अपना टूम्ब का कंस्ट्रक्शन अपनी रेन में खुद ही करवा लेते थे। तो यहाँ पे जो टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश है इसको किसने बनवाया है? इसको इल्तुतमिश ने ही बनवाया है, और ये भी हमारे कुतुब मीनार के पास में ही पड़ता है, यानी कि ये भी दिल्ली में है। इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स है रेड सैंडस्टोन। टूम्ब ऑफ इल्तुतमिश के अलावा इल्तुतमिश के अंडर हम देखते हैं कि कुछ और कंस्ट्रक्शंस भी हुए हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, और ये है जामी मस्जिद जो कि बदायूं में बना है। अब इल्तुतमिश के ज्यादातर कंस्ट्रक्शंस अगर हम अंदाज लगाएं तो भाई दिल्ली में होंगे क्योंकि दिल्ली के रूलर थे, लेकिन उससे पहले ये बदायूं के गवर्नर रहे हैं, इसलिए वहां पे इन्होंने जामा मस्जिद बनवाया था। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें याद रखना है कि बदायूं का जामा मस्जिद जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने एक बड़ा सा वाटर टैंक बनवाया था जिसे बोलते हैं हौज ए शम्सी। हौज जो टर्म होती है इसका मतलब होता है या तो कोई लेक या फिर वाटर टैंक। तो दिल्ली में हमारे पास बड़ी पॉपुलर एरिया है हौज खास। हौज खास में हमारे पास छोटा सा एक पॉन्ड, एक लेक टाइप का है। तो हौज का जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है कोई छोटी सी वाटर बॉडी। तो यहाँ पे इल्तुतमिश जो है इन्होंने हौज शम्सी दिल्ली के अंदर ही बनवाई थी, और इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने शम्सी ईदगाह भी बनवाई थी जो भी दिल्ली में है। ईदगाह का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे। ईदगाह क्या होती है? बेसिकली ऑल दो हम अपनी एज मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी सारी प्रेयर्स मॉस्क्स के अंदर करते हैं, लेकिन ईदगाह एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है स्पेशल ओकेजन्स पर। ये स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जो इनके सबसे बड़े फेस्टिवल्स हो गए, जैसे कि ईद हो गया, तो उसकी जो प्रेयर ऑफरिंग्स होती हैं वो ईदगाह के अंदर होती हैं। तो पीपल गैदरिंग्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स such as Eid. So it's a place for people gatherings on special occasions such as Eid. ठीक है, तो ये ईदगाह का मतलब होता है। हौज क्या होती है, ईदगाह क्या होती है, ये याद रखना है। और इल्तुतमिश का टूम इल्तुतमिश ने बनवाया था, और कहाँ? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास बनवाया था, ये हमें याद रखना है। इल्तुतमिश के बाद स्टूडेंट स्लेव डायनेस्टी में जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आ रहे हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलबन। बलबन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने भी अपना जो टूम्ब है अपने ही कार्यकाल में, अपने ही जीवन काल के अंदर बनवा लिया था, और इनका जो टूम्ब है स्टूडेंट्स वो दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क के पास में है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसकी जो खासियत है, इस पे 2-3 स्टार बना लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि टूम्ब ऑफ बलबन जो है इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि पहली बार ट्रू आर्च जो कि साइंटिफिक बेसिस से बनाई गई है। सो पहली बार ट्रू आर्च ऑन साइंटिफिक बेसिस जो है वो कहाँ पर बन रही है? टूम्ब ऑफ बलबन में बन रही है। तो ये हमारे पास एकदम प्रॉपर फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने का लाइक्लीहुड होता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और फर्दर खिलजी डायनेस्टी के मॉन्यूमेंट्स देखना शुरू करते हैं। हमारे पास स्लेव डायनेस्टी को कौन सक्सीड करते हैं? खिलजीज करते हैं। खिलजीज में अपने पास 2 रूलर हैं, एक तो है हमारे पास में जलालुद्दीन खिलजी, दूसरे हैं अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन की रेन तो बहुत छोटी सी थी, तो हमारे पास जो मेजर कंस्ट्रक्शंस है वो अलाउद्दीन खिलजी की रेन से आते हैं, और इनका डिस्कशन अब हम करेंगे।
स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो उनके अंडर सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली में एक नई सिटी बनवाई। इस नई सिटी का नाम था सीरी। इसके अंदर इन्होंने एक फोर्ट भी बनवाया। सो ये एक फोर्टिफाइड सिटी थी और इसके अंदर इन्होंने एक फोर्ट भी बनवाया जिसे हम कहते हैं सीरी फोर्ट। ये वही जगह है स्टूडेंट्स जिन पे जहां से इन्होंने एक मंगोल्स के अटैक को भी फेस किया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट उठाया जिसका नाम है अलाई मीनार। अलाई मीनार जो है स्टूडेंट्स, इसका एक्चुअली स्टोरी ये था कि अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि वो कुतुब मीनार के डबल साइज की एक मीनार बनवाएं। ये अलाई मीनार जो है कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो एम्बिशियस टास्क इन्होंने लिया था ये इनकी डेथ के साथ खत्म हो गया और जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा नहीं हो पाया। अलाई मीनार के अलावा हमारे पास अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा जो है स्टूडेंट्स, ये कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क को एनलार्ज करके बनवाया गया था। इसकी खासियत ये है कि इसमें रेड सैंडस्टोन के अलावा मार्बल भी यूज करी गई है। तो ये तीनों के तीनों दिल्ली में ही है। दिल्ली सल्तनत का बेस्ट पार्ट ये है कि मेजोरिटी ऑफ द आर्किटेक्चर जो होगी, लोकेशन उसकी आपको जरूर याद रहेगी कि वो है दिल्ली में ही। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इनके अंडर एक मॉस्क भी बनता है जिसका नाम है जमात खाना मॉस्क। ये जो जमात खाना मॉस्क है स्टूडेंट्स, इसको कंप्लीटली इस्लामिक कंसेप्शन पर बनवाया गया था, यानी इसके ऊपर जीरो इंडियन इन्फ्लुएंस है। तो अगेन ये अनॉमली स्टेटमेंट है, इस वजह से हम इस तरह के पॉइंट्स को याद रखेंगे। जमात खाना मॉस्क जो है दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है और इसके अंदर कोई भी आउटसाइड इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है, कंप्लीटली इस्लामिक है ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने एक टैंक बनवाया जिसे हम कहते हैं हौज अलाई। हौज का मतलब मैंने आपको बताया था, वाटर टैंक, छोटा लेक, छोटा पॉन्ड, इसको हम हौज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई एक टैंक बनवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के तहत 1305 के अंदर। ये जो था स्टूडेंट्स, इसमें रेन वाटर फिल किया जाता था जो कि एक ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर हो गया था इनहैबिटेंट्स के लिए। सो बेसिकली एक वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है ये। इसके तहत इन्होंने हौज अलाई बनवाया जो कि लोकल्स के लिए काफी ज्यादा प्रेशियस साबित हुआ। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत की, तुगलक्स, उनके अंडर क्या बना है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, तुगलक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन मेन रूलर्स हैं। एक तो इनके फाउंडर हो गए गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद हमारे पास थे मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हमारे पास है फिरोज शाह। तो ये तीन हमारे पास है। इन तीनों के अंडर क्या कंस्ट्रक्शन हुए हैं इनका डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर गियासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इन्होंने भी दिल्ली के अंदर एक सिटी बसाई जिसे हम कहते हैं तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद दिल्ली में किसने बनवाई? गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाई। एंड दिस इज वन ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर 7 सिटीज हैं स्टूडेंट्स। जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसमें हम सारी 7 सिटीज को जॉट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे इट इज वन ऑफ द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाई है। इस तुगलकाबाद में स्टूडेंट्स, गियासुद्दीन ने अपना खुद का टूम्ब भी बनवाया था, यानी कि अगेन दिल्ली में है इनका टूम्ब। और इस टूम्ब की जो सबसे बड़ी खासियत है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक तो इसमें मार्बल यूज हुआ है, और मार्बल के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो टूम्ब का टॉप पार्ट है उसको डेकोरेट करने के लिए अमलक और कलश यूज किया गया था। इनका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया है। हमारे जो नागर स्टाइल के टेम्पल्स होते थे उनका जो टॉप क्राउनिंग या डेकोरेटिव एलिमेंट होता था उसको हम कहते हैं अमलक एंड कलश। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हिंदू टेम्पल से इंस्पायर होके इन्होंने अपने टूम पे अमलक और कलश लगवाया है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने कुछ अनॉमली चीजें देखी, जैसे कि ट्रू आर्च। ट्रू आर्च जो है सबसे पहले कहाँ यूज हो रही है? बलबन के टूम में हो रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने हौज का मीनिंग देखा, उसके अलावा हमने ईदगाह का मीनिंग देखा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने गियासुद्दीन के टूम में क्या देखा भाई, कि गियासुद्दीन का जो टूम है इसके अंदर हम देख रहे हैं हिंदू एलिमेंट्स हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम अलाउद्दीन के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इन्होंने भी एक मॉस्क बनवाया था, जमात खाना। और जमात खाना जो है वो कंप्लीटली इस्लामिक है। तो ये एक क्विक रिकैप हो गया आपके पास अभी तक की स्लाइड्स का, जिसमें हमने जो सबसे अनॉमली स्टेटमेंट्स हैं उनका डिस्कशन कर लिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर क्या क्या बना है। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने एक छोटी सी फोर्ट बनवाई थी जिसका नाम था आदिलाबाद। आदिलाबाद जो है ये तुगलकाबाद के पास में ही थी, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं दिल्ली की जो चौथी सिटी है वो मोहम्मद बिन तुगलक बनवाते हैं जिसका नाम है जहांपना।
तो अगेन स्टूडेंट्स, आपके जो दिल्ली की 7 सिटीज हैं, इनके नाम क्या है और इनको किसने बनवाया, इनको याद रखना है। एंड में मैंने आपके लिए कंपाइल्ड स्लाइड बनाई है जिसके अंदर हम इन सबको एक ही जगह पर फिर से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक तो आदिलाबाद फोर्ट बनवाई, इसके अलावा इन्होंने जहांपना जो कि दिल्ली की चौथी सिटी है उसको बनवाया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है इनकी दरगाह बनती है दिल्ली के अंदर। स्टूडेंट्स, निजामुद्दीन औलिया बहुत ही पॉपुलर चिश्ती सेंट थे। ये एक बहुत ही पॉपुलर चिश्ती सेंट थे। दिल्ली के अंदर इनके बहुत सारे अनुयायी, इनके बहुत सारे फॉलोवर्स थे। तो इनकी जो दरगाह है वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर कंस्ट्रक्ट करवाई गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, निजामुद्दीन औलिया जो है ये बहुत ही ऑनर्ड चिश्ती सेंट थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, इसकी एक खासियत ये है कि इसके अंदर आपको और बहुत सारे पॉपुलर हिस्टोरिक पीपल जो कि इस टाइम पीरियड के थे उनकी टूम्ब भी मिल जाएगी। दरगाह के अंदर स्टूडेंट्स एक तो हमारे को बाउली या वाटर टैंक मिलता है जिसका नाम है चश्मा दिलकुशा। उसके अलावा हमारे को यहाँ पे जमात खाना मॉस्क मिलती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर आपको बहुत सारे और लोगों के टूम्स मिलेंगे जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी जो है स्टूडेंट्स, ये एक कोर्ट क्रॉनिकलर थे, कोर्ट हिस्टोरियन थे ये मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास अमीर खुसरो की टूम्ब यहाँ पे है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट रहे हैं। अमीर खुसरो के अलावा स्टूडेंट्स बहुत ही पॉपुलर पोएट जो कि उर्दू पर्शियन इन सब में लिखा करते थे, ये हैं गालिब। इनकी आपको यहाँ पे टूम्ब मिलेगी। उसके अलावा महामंगा, महामंगा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो महामंगा कौन है, शी वॉज द केयर टेकर ऑफ अकबर। इनकी टूम्ब आपको यहाँ पे मिलेगी। जहानारा बेगम, जहानारा बेगम शाहजहां की डॉटर हैं, इनकी टूम्ब आपको यहाँ पे मिलेगी। और उसके अलावा हमारे पास मोहम्मद शाह जो कि एक मुगल एम्परर रहे हैं, उनकी टूम्ब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कुछ और खास लोग हैं जिनकी टूम्स कहाँ पर है, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के अंदर ही रखी गई है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जो हमारे तीसरे तुगलक रूलर हैं फिरोज शाह तुगलक, इनके अंडर क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुए इनका डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, फिरोज शाह तुगलक जो है इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 4 फोर्ट्स बनवाए। एक जौनपुर में, एक फतेहाबाद में, एक हिसार में और एक फिरोजाबाद में। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने एक सिटी बनवाई जिसको हम कहते हैं कोटला फिरोज शाह, जो आज के टाइम में हमारा जो फिरोज शाह कोटला का स्टेडियम है दिल्ली के अंदर, उस एरिया में पड़ती थी। इसमें स्टूडेंट्स आप देखेंगे आपको बहुत सारी कैरावान सराइज भी देखने को मिलेंगी। कैरावान सराई हमने शेरशाह सूरी के रेन में ज्यादा देखी हैं। ये क्या होती हैं, दीज आर रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स। दीज आर रेस्टिंग प्लेसेस फॉर ट्रैवलर्स, जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कब बनती हैं, शेरशाह के रेन में बनती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक और उनके बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने काफी मॉस्क्स बनवाए हैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास। इसमें से कुछ पॉपुलर मॉस्क्स जो इनकी रेन में बने हैं वो है बेगमपुरी मॉस्क जो कि जहांपना में था। जहांपना किसने बनवाई है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस सिटी के अंदर बेगमपुरी मॉस्क जो है इसको फिरोज शाह तुगलक के रेन में ऐड कराया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं शाहजहानाबाद का जो एरिया है, इसको आगे शाहजहां कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, बट इस एरिया के अंदर 2 मॉस्क है, खिड़की मॉस्क और कालन मस्जिद। ये फिरोज शाह तुगलक की रेन में ऐड हो गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास काली मस्जिद, कालन मस्जिद, खिड़की मस्जिद, ये जो तीनों मस्जिद हैं इनको खान ए जहां ने बनवाया था, जो कि फिरोज शाह तुगलक की रेन में एक बड़े मिनिस्टर रहे हैं और ये पहले एक हिंदू थे, बाद में ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में फिरोज शाह तुगलक का मजूलम यानी कि इनकी टूम्ब है, जो कि हम देखते हैं हौज खास दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। हौज खास दिल्ली की एक बहुत ही पॉपुलर, एक बहुत ही पॉश लोकेलिटी है। हौज का मतलब अगेन क्या होता है स्टूडेंट्स, एक वाटर बॉडी, इसलिए हमें हौज खास के अंदर एक लेक भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की टूम्ब है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी 3 मेजर डायनेस्टीज का डिस्कशन खत्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली में कौन आते हैं, सैयद्स आते हैं और लोधीज आते हैं। इसमें से स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है लोधीज का आर्किटेक्चर और खास करके सिकंदर लोधी की रेन में क्या क्या बना था। सिकंदर लोधी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इन्होंने दिल्ली के सबसे फेमस लोधी गार्डन्स जो हैं उनको बनवाया था। और उसके अलावा हम देखते हैं आगरा की जो सिटी है इसको भी अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था और इसके अंदर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया था। सिकंदर लोधी की जो टूम्ब है स्टूडेंट्स वो लोधी गार्डन नई दिल्ली के अंदर है और इसको इनके सक्सेसर इब्राहिम लोधी ने बनवाया था।
तो यहाँ पे स्टूडेंट सिकंदर लोदी की टूम कहाँ पे है? लोदी गार्डन इन्होंने बनवाया था, लेकिन इनका टूम अनलाइक द अदर प्रोडिसेसर्स इनके बेटे इब्राहिम लोदी ने बनवाया है। इसके अलावा स्टूडेंट सिकंदर लोदी की रेंज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद भी एसोसिएटेड है, जो इनके एक ऑफिशियल ने बनवाई थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस मस्जिद का नाम है मौत की मस्जिद, और इसको मियाँ भुइया ने बनवाया था, और इसको लोधी स्टाइल का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन माना जाता है, यानी साइज वाइज सबसे बड़ा जो कंस्ट्रक्शन है वो मौत की मस्जिद ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सैयद्स और लोदीज के अंदर जो है मुस्लिम आर्किटेक्चर जो है अपनी रिजिडिटी खोने लगा था और बहुत ज्यादा हिंदू एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने लगा था। अगर हम स्लेव डायनेस्टी से चलना शुरू करें तो स्लेव डायनेस्टी में सबसे कम हिंदू एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि खिलजीज के बाद तुगलक्स के आते आते खास करके और हिंदू एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट होने लगे, और जब लोदीज और सैयद आते हैं इस टाइम तक तो धीरे धीरे हम देखते हैं बहुत ही फ्रीली इंडियन एलिमेंट्स को इस्लामिक बिल्डिंग्स में लगाया जा रहा है, और यहाँ से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का पीक टाइम शुरू होता है। सबसे अच्छा टाइम पीरियड जो हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का देखने को मिलेगा वो होगा ड्यूरिंग दी मुगल एम्पायर, जब फ्रीली हिंदू एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। लेकिन इसकी ग्रेजुअल शुरुआत जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब प्रोविंशियल किंगडम्स के अंदर कैसा आर्किटेक्चर था इसका डिस्कशन करते हैं। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कश्मीर हो गया, जौनपुर हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, मालवा हो गया। तो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स पंजाब और सिंध के प्रोविंसेस की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे को सबसे जो अर्लीस्ट मॉस्क्स हैं वो मुल्तान के अंदर मिलते हैं, जो कि एज अर्ली एज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम बन चुके थे। मोहम्मद बिन कासिम कौन है स्टूडेंट्स? ये पहले अरब रूलर रहे हैं इंडिया के, जिन्होंने सिंध को कैप्चर किया था। तो ये पहले रहे हैं जिन्होंने टेरिटरी बनाई थी और इन्होंने सिंध कैप्चर किया था। और यहाँ पे हम देखते हैं मुल्तान के अंदर अर्लीस्ट मॉस्क जो है वो इनके अंडर बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो दूसरी मॉस्क है उसको कार्मेथियंस ने बनवाया था ऑन द रूइंस ऑफ फेमस टेम्पल्स ऑफ सन गॉड दैट इज आदित्य। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा है ज्यादातर जो मॉस्क्स हैं वो मंदिरों को तोड़ तोड़ के ही बनाई गई हैं। इसमें अगर हम मुल्तान की बात करें तो हमारे पास दो अर्ली मॉस्क्स हैं, और इसमें मोहम्मद बिन कासिम वाला पॉइंट तो आपको और अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पंजाब और सिंध के अंदर का जो एरिया है, सिंध की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमें मुल्तान के अंदर एक कंस्ट्रक्शन मिलता है जो कि गियासुद्दीन तुगलक की रेन में बना है। ये है एक मसूलम, एक सेंट का, जिनका नाम है शाह रुकने आलम। शाह रुकने आलम की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये सोहरावर्दी सेंट थे। सो बेसिकली इंडिया के अंदर अगर सूफी ऑर्डर्स की बात करी जाए तो हमारे पास दो सबसे पॉपुलर सूफी ऑर्डर्स हैं, एक है चिश्ती और दूसरा है सोहरावर्दी। चिश्ती सेंट जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा स्टूडेंट सोहरावर्दी ऑर्डर के पॉपुलर सेंट थे शाह रुकनी आलम, और इनका जो मजूलम है इसको मुल्तान में गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। पंजाब और सिंध के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल किंगडम है वो है कश्मीर। कश्मीर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो कश्मीर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इनका वुड वर्क। यहाँ पे वुड कार्विंग जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली होती थी। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अगर आप आज के कंटेम्पररी टाइम की भी बात करें तो कश्मीर का वुड वर्क, वुड हैंडीक्राफ्ट जो है वो दुनिया भर में पॉपुलर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे को सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मिलता है वो है टूम्ब ऑफ मदीन साहिब, और इसके अलावा हमारे को एक जामी मस्जिद मिलती है जो कि दोनों की दोनों श्रीनगर में है, और इनको सिकंदर शाह की रेन में बनवाया गया था। स्टूडेंट्स जब हमने प्रोविंशियल किंगडम्स का डिस्कशन किया था तो कश्मीर में मैंने आपको दो मेजर रूलर्स के बारे में बताया था, एक थे सिकंदर शाह और दूसरे थे जैनुल आबिदीन। सिकंदर शाह के अंडर क्या बना है? मदीन साहिब और जामे मस्जिद, ये दोनों के दोनों, इसमें से एक टूम्ब है और एक मॉस्क है, दोनों श्रीनगर में बने हैं। सिकंदर शाह को स्टूडेंट्स बहुत ही पॉपुलरली लोग क्या बोलते थे? बुत शिकन बोलते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और उनके आइडल्स तोड़वाई। इनके जस्ट ऑपोजिट नेचर वाइज थे जैनुल अबिदीन, जिनको बुत शाह भी बोला जाता था, और बुत शाह इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये बहुत ही ग्रेट रूलर थे स्टूडेंट्स, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित हैं जो छोड़ के चले गए थे कश्मीर, उनको वापस बुलाया। उसके अलावा इन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक बनवाया स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं जैन लंका। जैन लंका जो है इन्होंने वूलर लेक के ऊपर बनवाया था।
तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैनुल अबिदीन के क्या कंस्ट्रक्शन है इनका ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से प्रोविंशियल किंगडम्स में डिस्कशन किया है। सिकंदर शाह का नहीं हुआ था, इसलिए पॉइंट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा मेजर प्रोविंशियल किंगडम जो है जौनपुर, इसका डिस्कशन करते हैं। जौनपुर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे फेमस कंस्ट्रक्शन है, सबसे फेमस आर्किटेक्चर जो है वो है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ऑलरेडी एक हिंदू टेम्पल था, अटाला देवी का मंदिर था, इसको तोड़ के अटाला मस्जिद बनवाया गया जौनपुर में। ये जो मंदिर है स्टूडेंट्स, इसको तुड़वाया शर्कीज ने, शर्कीज ही बैठे थे जौनपुर के अंदर, तो इन्होंने तुड़वाया और यहाँ पे इब्राहिम शाह शर्की जो हैं इनके अंडर अटाला मस्जिद बना था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक और बहुत ही पॉपुलर जैन टेम्पल था जिसका नाम है सीता की रसोई। ये भी जौनपुर में था, इसको भी तुड़वा दिया गया था और इसको एक मॉस्क में कन्वर्ट करवा दिया था इब्राहिम शाह शर्की ने। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं जौनपुर की जो सबसे बड़ी मॉस्क है जामी मस्जिद, इसको बनवाया गया था अनादर शर्की रूलर ने जिनका नाम है हुसैन शाह शर्की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से कम क्वेश्चन आते हैं, इसके बावजूद जो सबसे प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर हो सकता है उसकी लिस्टिंग हमने यहाँ पर करी। जौनपुर से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोविंशियल किंगडम की तरफ चलते हैं जो कि है मालवा। स्टूडेंट्स मालवा की अगर हम बात करें तो मालवा भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोविंशियल किंगडम था हमारा 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 15th सेंचुरी के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट किंगडम था ये। इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी तुगलक से जब हमारा अटैक हो गया था तैमूर का। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई दिलावर खान जो हैं उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी और उसके बाद हमारे पास आते हैं हुशांग शाह। दिलावर खान जो है इन्होंने कैपिटल को धर से मांडू की तरफ शिफ्ट कर लिया था और मांडू के अंदर सबसे अच्छे, सबसे ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हुशांग शाह के अंडर होंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम मांडू की बात करें तो इसमें दिल्ली की जो बिल्डिंग्स है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मांडू के अंदर जो सबसे पॉपुलर फोर्ट है और जो इसका सबसे ब्यूटीफुल मॉस्क है इसको हुशांग शाह ने बनवाया था और इसके अंदर आप देखेंगे हिंदू, जैन और मुस्लिम तीनों का इन्फ्लुएंस है, तीनों स्टाइल्स को मिक्स करके बनवाया गया है। दैट इज वाई इट्स वन ट्रू एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं हुशांग शाह का जो टूम्ब है इसको इनके सक्सेसर महमूद खिलजी या मोहम्मद खिलजी जो है इन्होंने कंप्लीट करवाया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मालवा के अंदर मांडू के अंदर जो जामा मस्जिद है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्पोजिंग स्ट्रक्चर है और इसको मालवा के एक रूलर अहमद शाह वन ने बनवाया था जिन्होंने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन करवाया है जिसे हम कहते हैं टीन दरवाजा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं अहमद शाह वन जो है इनका टूम्ब आगे इनके नेक्स्ट सक्सेसर के अंडर बनता है जिनका नाम है मोहम्मद शाह सेकंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखने के जो पॉइंट्स है वो ये हैं कि भाई मांडू के अंदर मेजर कंस्ट्रक्शन किसने करवाया है और वो होंगे हुशांग शाह। हुशांग शाह ने यहाँ पर एक फोर्ट और एक मॉस्क बनवाया था और इनकी जो टूम्ब है इसको आगे महमूद खिलजी बनवाते हैं। जामा मस्जिद जो है इसको अहमद शाह वन ने बनवाया है। कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से जितने आप रिवीजन के थ्रू याद रख सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब डेक्कन आर्किटेक्चर। तो अभी तक हमने इंपीरियल आर्किटेक्चर देख लिया, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में मेजर बिल्डिंग्स देख ली और अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और डेक्कन आर्किटेक्चर देखते हैं। डेक्कन में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था हमारे पास कौन सी पावर्स बैठी है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। इसमें से स्टूडेंट स्पेसिफिकली गोलकोंडा और बीजापुर की एक दो बिल्डिंग्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उनका डिस्कशन करेंगे। डेक्कन में स्टूडेंट्स अर्लीस्ट डेवलपमेंट्स जो है आर्किटेक्चर के सेंस में वो कब शुरू होते हैं, जब अलाउद्दीन हसन बहामन शाह जो है वो बहामिनी सल्तनत शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर इनकी जो दूसरी कैपिटल थी दौलताबाद, इसका कंस्ट्रक्शन होता है लेकिन इसको सेकंड कैपिटल की तरह खारिज कर दिया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी आ रही थी। फिर क्या होता है, दौलताबाद के जो गवर्नर्स हैं वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं अंडर अलाउद्दीन हसन बहामन शाह जो कि फिर बहामिनी किंगडम बनाते हैं। इस बहामिनी किंगडम के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारी कैपिटल है वो है गुलबर्ग और गुलबर्ग के अंदर पहला फोर्ट जो है वो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह जो कि बहामिनी सल्तनत के फाउंडर हैं इनके अंडर बनता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन हसन जो है वो गुलबर्ग के अंदर एक जामी मस्जिद भी बनवाते हैं।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं बहुत जल्दी विद इन अ सेंचुरी जो है भामिनी सल्तनत टूट के बहुत सारे उसमें इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट्स आ जाएंगे, जिसमें से एक मेजर डायनेस्टी गोलकोंडा में है जो अपने आप को कुतुब शाही कहते थे। कुतुब शाही की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पॉपुलर रूलर रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कराया है, उनका नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की बहुत फेमस चार मीनार जो है उसको बनवाया था। चार मीनार जो है स्टूडेंट्स, इसको पॉपुलरली आर्क डे ट्रायम्फ ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें आपको मिनरेट्स देखने को मिलेंगी, उसके अलावा इसमें ग्रेनाइट यूज हुआ है और लाइम मोर्टार यूज हुआ है। मिनारेट्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था, लंबे लंबे टावर्स होते हैं, लंबे वेरी थिन टावर्स होते हैं जो आगे जाके आपको ताजमहल में भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक एक्सपेंसिव स्टोन ग्रेनाइट जो है उसको यूज किया था चार मीनार को बनाने में। चार मीनार के पास में ही स्टूडेंट्स मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक मस्जिद भी बनवाई थी जिसको मेक्का मस्जिद बोला जाता है, जो कि हैदराबाद में काफी पॉपुलर है। कुतुब शाहीज में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक तो हमारे पास चार मीनार बनवाई है और मेक्का मस्जिद बनवाया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने गोलकोंडा की बहुत सबसे पॉपुलर जो फोर्ट है गोलकोंडा फोर्ट, उसको बनवाया था। ये जो फोर्ट है ये सिर्फ पॉपुलर ही नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी थी और इसको इम्प्रेग्नेबल माना जाता था, यानी कि इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गोलकोंडा के अंदर ही हमारे को मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं, इनकी टूम्ब भी मिलती है जो इन्हीं की रेन में बनवाई गई थी। और ये बहुत ही बड़े साइज की है और बहुत ही इम्पोजिंग मॉन्यूमेंट है। अगर हम कॉलोनियल पीरियड की तरफ आए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर हमारे पास दो और पॉपुलर पैलेसेस हैं, जिसमें से एक है चाउ महल्ला पैलेस, जो कि काफी न्यूज में था ड्यू टू इट्स रेस्टोरेशन। तो चाउ महल्ला पैलेस जो है 1750 एडी में स्टूडेंट्स निजाम सालाबत जंग ने बनवाया था। हम देखते हैं स्टूडेंट्स हैदराबाद जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, ये हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के टाइम भी पढ़ा था। जब मुगल एम्पायर टूटने लगता है तो हम देखते हैं हैदराबाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हमारे पास में असफ जाही डायनेस्टी आ जाती है। ये जो असफ जाही डायनेस्टी है, एक्चुअली इसके जो रूलर थे उनका नाम था निजाम उल मुल्क, इसी वजह से जो इनके रूलर्स हैं वो निजाम का टाइटल लेते हैं। तो डायनेस्टी का नाम तो असफ जाही है। हैदराबाद ने इंडिपेंडेंस मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद डिक्लेयर करी थी और यहाँ पे पहले रूलर का नाम था निजाम उल मुल्क, और इसी की वजह से आगे के रूलर्स ने भी निजाम का टाइटल लिया है। तो यहाँ पे 1750 एडी में हम देख रहे हैं कि चाउ महल्ला पैलेस बन रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1870 के अंदर यहाँ पर हमारे पास है विकर उल उमरा, और इन्होंने भी बड़ा फेमस पैलेस बनवाया था विच वॉज फलकनुमा पैलेस। फलकनुमा पैलेस जो है स्टूडेंट्स, इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको इटालियन और ट्यूडर आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस मिलेगा। इटालियन तो हमें पता है, इटली में जैसा आर्किटेक्चर था उसका इन्फ्लुएंस। ट्यूडर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ट्यूडर इज योर इंग्लिश और ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो ब्रिटिशर्स के अंदर एक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर होता था जिसे हम ट्यूडर कहते हैं। तो दिस इज अ रेयर ब्लेंड ऑफ टू यूरोपियन कंट्रीज एंड देयर आर्किटेक्चरल फीचर्स दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फलकनुमा पैलेस which is now located in Hyderabad, and it was created in 1870 AD by विकर उल उमरा। तो ये इसकी खासियत है, इस वजह से हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट को इन्वॉल्व किया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो आदिल शाही की डायनेस्टी है, जो कि कहाँ बैठे हैं, बीजापुर में बैठे हैं। इनके अंडर एक मेजर कंस्ट्रक्शन हुआ था, इसका डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स इन लोगों ने बहुत ही हमारा जो पॉपुलर है गोल गुंबद या गोल गुंबद, इसको बनवाया था और ये मोहम्मद आदिल शाह की रेन में बना था। स्टूडेंट्स इसको दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मेसनरी डोम माना जाता है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इसकी जो एक खासियत है वो ये है कि इसको स्टार्ट मोहम्मद आदिल शाह की रेन में कर दिया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि ये अनफिनिश्ड है, यानी कि इसका कंप्लीशन नहीं हो पाया। इसके पीछे काफी स्टोरीज हैं, पैसे नहीं थे, फैमिन आ गया था, एक्सेट्रा। इस वजह से लोकल पॉपुलेशन चिढ़ने लगी थी कि भाई इतना पैसा इसके अंदर क्यों लगा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट गोल गुंबद जो है, एक तो सेकंड लार्जेस्ट डोम है, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाई है, और तीसरी बात यह है इट इज अनफिनिश्ड। तो इस पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग सूर डायनेस्टी यानी कि शेरशाह सूरी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर बना था उसका डिस्कशन करते हैं, और उसके साथ हम अपने फाइनल पार्ट पर आ जाएंगे कि भाई मुगल्स जो हैं उनके अंडर क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बने हैं।
शेरशाह सूरी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इनका टूम्ब है। इनका जो टूम्ब है स्टूडेंट्स, ये सासाराम में है। क्यों? क्योंकि ये सासाराम में पैदा हुए थे। इनके फादर जो है उनके पास सासाराम की जागीर थी जो आगे इनके पास आ गई थी, इसीलिए सासाराम बिहार में इनका टूम्ब लोकेटेड है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं दिल्ली की एक सिटी जो कि अब कंप्लीटली रूइंस में है, उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जिसका नाम है पुराना किला। पुराना किला आई एम श्योर आप सब ने सुना होगा। पुराना किला दिल्ली में है स्टूडेंट्स। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, लेकिन अब ये रूइंस में है, इसमें कुछ खास बचा नहीं है। इसी के अंदर स्टूडेंट्स इन्होंने एक फेमस मॉस्क बनवाई थी जिसका नाम है किला कोहना मस्जिद। इसका नाम है किला कोहना मस्जिद, जो कि पुराना किला के अंदर शेरशाह सूरी ने बनवाई है। सूर आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये रेड और डार्क ग्रे कलर का सैंडस्टोन काफी ज्यादा यूज करते थे, और उसके अलावा डेकोरेशन के लिए कलर्ड टाइल्स जो है वो यूज करी जाती थी कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे इंपीरियल आर्किटेक्चर, जिसमें हमने तुगलक्स, खिलजीज, स्लेव, लोधी इनका डिस्कशन कर लिया। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हमने पंजाब, सिंध, जौनपुर, कश्मीर इनका डिस्कशन कर लिया। और उसके अलावा डेक्कन, जिसमें हमने कुतुब शाही, आदिल शाही डायनेस्टी इनका डिस्कशन कर लिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सूर एम्पायर, जिसमें हमारे पास शेरशाह सूरी हैं, इन सब के अंदर क्या मॉन्यूमेंट्स बने इनका डिस्कशन कर लिया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारा जो लास्ट कैटेगरी ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है यानी कि मुगल आर्किटेक्चर है, इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम मुगल्स की बात करें तो लेट्स बिगिन विथ बाबर। बाबर जो है स्टूडेंट्स, बाबर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे बिल्डिंग्स बनवाने में, लेकिन उसमें से बहुत ही कम बिल्डिंग्स जो हैं वो हमारे पास सरवाइव करी। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास में सबसे फेमस जो कंस्ट्रक्शंस हैं उसमें एक है काबुली बाग। ये एक मस्जिद था जो कि पानीपत हरियाणा में लोकेटेड है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने एक जामी मस्जिद भी बनवाई थी जो कि संभल, जो कि दिल्ली के पास पड़ता है, वहां पर लोकेटेड है। उसके अलावा स्टूडेंट्स टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये दोनों की दोनों 1526 एडी में बनी थी। यही दो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं जो अच्छी कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है जो बाबर से एसोसिएटेड है वो इनका टूम्ब है। सो बेसिकली ओवर ड्रिंकिंग की वजह से बाबर जो है उनकी आगरा के अंदर डेथ हो गई। जब इनकी आगरा में डेथ हो गई तो इन्होंने ये अपनी चाह पहले ही बता दी थी कि मुझे काबुल अफगानिस्तान के अंदर दफनाया जाए, वहां मेरे फाइनल मॉर्टल रिमेन्स होने चाहिए। काबुल अफगानिस्तान में क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हम जानते हैं कि फरगाना से निकल के उन्होंने जो अपना पहला किंगडम बसाया था वो कहाँ पर था? काबुल में था, और उसके बाद ही वो इंडिया में आए हैं, इसलिए वो काबुल में अपने फाइनल रिमेन्स रखवाना चाहते थे। हाउएवर स्टूडेंट्स, क्योंकि उनकी आगरा में डेथ हो गई थी तो यहाँ पे ही उनके रिमेन्स को रख दिया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं बाद में काबुल अफगानिस्तान में इनकी टूम बनवाई गई जिसको हम कहते हैं बाग ए बाबर गार्डन, और ये जो है शेर शाह सूरी के अंडर बनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनके जो बेटे हैं हुमायूं, हुमायूं के अंडर हमारे पास एज सच कोई मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि हुमायूं द ब्लेस्ड वन वाज नॉट वेरी ब्लेस्ड। ही वाज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर हिज एंटायर लाइफ। एज अ रिजल्ट वी सी दैट देयर इज ओनली वन सिटी इन दिल्ली दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिम, दीनपना, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए हम इसको 7 सिटीज ऑफ दिल्ली में काउंट नहीं करते हैं। पुराना किला के पास इन्होंने दीनपना बनवाई थी, पर इनकी डेथ हो गई और ये सिटी जो है इनकम्प्लीट रह गई। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हुमायूं से एसोसिएटेड जो एक मेजर और कंस्ट्रक्शन आता है वो है हुमायूं का मकबरा, हुमायूंस टूम्ब। इसको एक्चुअली अकबर की रेन में बनवाया था। हुमायूं की जो विडो है बेगा बेगम, उन्होंने बनवाया था इसे। ये स्टूडेंट्स जो टूम्ब बना है इट सर्व्ड एज द प्रोटोटाइप, इट सर्व्ड एज द प्रोटोटाइप फॉर ताजमहल। तो ताजमहल जो है उसने हुमायूं के मकबरे से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। स्टूडेंट्स ये जो टूम्ब है इसमें हमारे को पर्शियन आर्किटेक्चर का बहुत सारा इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो टूम्ब है ये एक प्रोटोटाइप की तरह सर्व करेगा, जो कि आगे सेलिब्रेटेड हमारा जो ताजमहल है एट आगरा उसको भी इंस्पायर करेगा। उसके अलावा जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का जो मजूलम है शाहदरा लाहौर में, उसको भी इसकी डिजाइन इंस्पायर करने वाली है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो इसके अंदर रेड सैंडस्टोन,
और उसके अलावा मार्बल यूज करी गई है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये एक प्लिंथ के ऊपर है, यानी कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर है। तो सर्दियों में जब दिल्ली में बहुत कोहरा होता है और अगर आप हुमायूंस टूम देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा एज इफ इट इज फ्लोटिंग इन एयर। तो ये इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है, बहुत खूबी है इसके अंदर। मोर ओवर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका टूम का टॉप पार्ट देखेंगे तो ये जो डेकोरेटिव एलिमेंट होता है इसको अपन कहते हैं अमलक या कलश, अमलक एंड कलश। और अगेन इसमें हमारे को अमेलगमेशन दिख रहा है ऑफ हिंदू स्टाइल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हुमायूं टूम जो है ये चार बाग कंसेप्शन में बना हुआ है। चार बाग कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली मुस्लिम्स के अंदर ये माना जाता है कि जब आप मर जाते हैं और जब आप जन्नत एंटर करते हैं तो इट इज फिल्ड विद ब्यूटिफुल गार्डन्स। इसी वजह से टूम का जो कॉन्सेप्ट है उसको चार बाग में ले डाउन किया जाता है, जिसमें आपकी मेन बिल्डिंग जो होती है उसके चारों तरफ गार्डन्स होते हैं, हेंस द टर्म चार बाग। तो यहां पर आप देखेंगे चारों तरफ बाग हैं, इसलिए चार बाग। हुमायूं के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट आते हैं अकबर। और अकबर की रेन में हम देखते हैं कुछ अच्छे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं। अकबर लगभग हर ही चीज को पेट्रनाइज करते थे, चाहे वो लिटरेचर हो गई, चाहे वो पेंटिंग हो गई, चाहे वो आर्किटेक्चर हो गया। तो आर्किटेक्चर के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं अकबर आगरा में अपनी फेमस रेड फोर्ट आगरा बनवाते हैं। और उसके अलावा जो एक छोटी सिटी है हमारी फतेहपुर सीकरी की, इसका कंस्ट्रक्शन भी अकबर के अंडर होता है। तो ये जो फोर्ट है आगरा फोर्ट, स्टूडेंट्स रेड फोर्ट आगरा फोर्ट दोनों ही बोलते हैं इसको। रेड सैंडस्टोन में स्टूडेंट्स ये बनी थी, जिसका कंस्ट्रक्शन 1565 में अकबर की रेन में शुरू हुआ और 1574 में खत्म हो गया। इसकी खासियत ये है स्टूडेंट्स की जो इसके रैम्पार्ट्स है, रैम्पार्ट्स मतलब जो आउटर एरिया है उसके अंदर डिप्रेस स्टोन यूज हुआ है। अगेन स्टूडेंट्स इस तरह के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डिप्रेस स्टोन एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस सिटी में हमें मल्टीपल बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, जिसमें से एक पॉपुलर बिल्डिंग है अकबरी महल। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो सिटी है इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा रेड सैंडस्टोन यूज किया है और ऑर्नामेंटेशन काफी रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इस्लामिक कंसेप्शन के ऊपर है। इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि ऑर्नामेंटेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड होती है और इस चीज को अकबर की बिल्डिंग्स में देखा जा सकता है। अकबरी महल के अलावा स्टूडेंट्स फतेहपुर सीकरी में हमें जहांगीरी महल भी मिलता है जो कि काफी पॉपुलर है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो सबसे सेलिब्रेटेड बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी की वो है सलीम चिश्ती की दरगाह। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे सलीम चिश्ती जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर चिश्ती सेंट थे और अकबर इनके बहुत बड़े डिसाइपल, इनके बहुत बड़े फॉलोवर थे। तो इनकी डेथ के बाद में इनकी टूम जो है इसको अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स ये 1569 में शुरू होके 1574 में खत्म हुआ था, सेम ईयर में जब हम देख रहे हैं कि आगरा फोर्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स फतेहपुर सीकरी में हमारे को एक और वेल नोन बिल्डिंग मिलती है जिसका नाम है पंचमहल। और क्योंकि ये 5 मंजिला बिल्डिंग है इसीलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे पास रेड फोर्ट है आगरा में उसमें दीवाने आम और दीवाने खास है। दीवाने खास बहुत ही यूनिक डिजाइन का बना हुआ है और ये जो दीवाने खास है स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये क्या होता है, प्राइवेट ऑडियंस के लिए हॉल होता है, जबकि दीवाने आम में आम लोग आके जो राजा हैं उनके सामने बातचीत कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स फतेहपुर सीकरी में एक जामा मस्जिद भी है। जो भी मुस्लिम सिटी कंस्ट्रक्ट होगी उसमें पक्का एक जामा मस्जिद होती है, तो एक जामा मस्जिद भी है फतेहपुर सीकरी में। और इसके अलावा जो सबसे पॉपुलर कंस्ट्रक्शन है फतेहपुर सीकरी का वो है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा हमारा स्टूडेंट्स एक बड़ा सा बल्बस डोरवे है जिसको हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी के साउथ साइड के ऊपर लगवाया गया है। ये बुलंद दरवाजा अकबर ने अपनी गुजरात की विक्ट्री की खुशी में बनवाया था। तो बुलंद दरवाजा के पीछे का कारण क्या है ये आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सलीम चिश्ती की टूम्ब है इसकी जो खासियत थी वो ये है कि ये पूरी बिल्डिंग जो है ये व्हाइट मार्बल के अंदर बनवाई गई है और इसकी फोटो मैंने आपके लिए यहाँ पर लगवाई है, बड़ी खूबसूरत है, पूरी मार्बल में बनी हुई है और यही इसकी मेन खासियत है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहांगीर और नूरजहां जो हैं इनकी रेन के अंडर हमारे पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बने। जहांगीर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनकी जो सबसे ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शंस है वो कश्मीर में है।
जो हमारे मुगल गार्डन्स हैं, जो कि खास करके अगर हम कश्मीर के मुगल गार्डन्स की बात करें, जो बहुत ही पॉपुलर हैं, आज भी टूरिस्ट उन्हें देखने जाते हैं, ये गार्डन्स जहांगीर के अंडर बने हैं। दो जो सबसे पॉपुलर गार्डन है स्टूडेंट्स, शालीमार बाग और निशात बाग, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये हमारे पास में श्रीनगर में है, और इन दोनों को जहांगीर की रेन में बनवाया गया था। शालीमार बाग जहांगीर ने खुद बनवाया है, और निशात बाग जो है, इसको असफ खान ने बनवाया है, जो कि नूरजहां के भाई थे। दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? ये श्रीनगर में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नूरजहां ने अपने हस्बैंड जहांगीर जो हैं, इनका मकबरा यानी कि इनका जो टूम्ब है, उसको लाहौर शाहदरा में बनवाया था। और अगेन स्टूडेंट्स, ये किस स्टाइल में बना हुआ है? हुमायूं के मकबरे से इंस्पिरेशन लेके बनवाया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नूरजहां जो है, इनको अकबर का टूम्ब बनाने का क्रेडिट भी दिया जाता है, जो कि सिकंदरा आगरा में हमें मिलता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नूरजहां जो है, उन्होंने जहांगीर से ज्यादा कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं, और सबसे पॉपुलर कंस्ट्रक्शन जो नूरजहां ने करवाया है, वो है अपने खुद के फादर का टूम्ब, जिसको हम कहते हैं टूम्ब ऑफ इतमत उद्दौला। इतमत उद्दौला जो है, इनके फादर मिर्जा गियास बेग का एक और नाम था, और इनका जो मकबरा है, वो नूरजहां ने बनवाया था। ये जो टूम्ब है स्टूडेंट्स, ये आगरा में है, और इसकी फोटो देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी खासियत क्या है। इसको स्टूडेंट्स मार्बल के अंडर बनवाया गया था। और दूसरी बात, यहाँ पे 3-4 स्टार बना लेंगे, वो ये है कि पीटर ड्यूरा, जो कि जम के ताजमहल के अंदर यूज हुआ है, उसको पहली बार यूज किया गया था इतमत उद्दौला के टूम्ब में। पीटर ड्यूरा क्या होता है स्टूडेंट्स? पीटर पीटर ड्यूरा जो है, ये एक डेकोरेशन की स्टाइल है। इट्स अ डेकोरेशन स्टाइल, जिसको पहली बार फ्लोरेंस में यूज किया गया था। फ्लोरेंस कहाँ पे है? फ्लोरेंस इटली में है। और फ्लोरेंस की जो बिल्डिंग्स हैं, फ्लोरेंस के जो चर्चेज हैं, उनमें आपको पीटर ड्यूरा स्टाइल मिलेगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इंडिया में पहली बार पीटर ड्यूरा की डेकोरेटिव स्टाइल कहाँ यूज हो रही है? इतमत उद्दौला आगरा के टूम में हो रही है, जो कि नूरजहां ने बनवाया है। ये फोटो है स्टूडेंट्स पीटर ड्यूरा स्टाइल की। इसको इनले वर्क भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक इनले वर्क होता है, जिसके अंदर हम किसी भी सरफेस के अंदर इंस्क्राइब करके, ठीक है, इंसिजन के थ्रू वर्क करते हैं। और ये जो इनले वर्क है, इसमें हम प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स यूज करते हैं। प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे कि रूबी, सफायर, इन सब का यूज होता है इनले वर्क में, इसलिए बहुत महंगा काम है। इसको पहली बार इतमतुद्दौला के टूम में यूज किया गया था। और फिर बाद में हम देखते हैं सबसे लार्ज स्केल में पीटर ड्यूरा जो है, ये कहाँ पे यूज होगा? ताजमहल में यूज होगा। अगेन स्टूडेंट्स, ये फ्लोरेंस की स्टाइल है। और फिर यूरोपियंस का, क्योंकि इंडिया में बहुत इन्फ्लुएंस था इस टाइम पे, इस वजह से इसको मुगल बिल्डिंग्स में भी यूज किया जा रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और मुगल पीरियड के आर्किटेक्चर को सबसे ज्यादा पेट्रनाइज करने वाले रूलर शाहजहां की रेन की बात करते हैं, कि भाई शाहजहां के अंडर कैसे कैसा आर्किटेक्चर बना था। स्टूडेंट्स, शाहजहां जो है, इन्होंने बहुत ही डेलिकेट कार्विंग्स, बेसिकली अगर हम देखें तो पीटर ड्यूरा का जो काम है, इनले पीटर ड्यूरा का जो काम है, उसको और मार्बल को बहुत ही हाई क्वांटिटी में अपनी बिल्डिंग्स में यूज किया है। पीटर ड्यूरा की डेफिनेशन भी यहाँ मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए लिख दी है। कट और फिटेड हाईली पॉलिश स्टोन्स। ये जो स्टोन्स है स्टूडेंट्स, ये प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते थे, जिनसे हम पैटर्न्स या इमेजेस बनाने की कोशिश करते थे, जिनको यूज किया गया है बहुत लार्ज स्केल में शाहजहां की बिल्डिंग्स में। और पहली बार कब किया था? इतमतुद्दौला के टूम्ब में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, शाहजहां जो है, वो बहुत ही बल्बस, बहुत ही बड़ा ग्रैंड कंस्ट्रक्शन कराने में बिलीव करते थे। दैट इज वाई इनकी बिल्डिंग्स के अंदर आर्चेस जो हैं, वो और ज्यादा फोलिएटेड हो जाती हैं। फोलिएशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आप देखेंगे, ये है, ये हमारा ट्रेफॉइल पैटर्न है, 3 पत्ते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रेफॉइल पैटर्न। जब इसी की जगह मान लीजिए ये मेरी आर्च है, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरह से बनवाया है, तो ये मेरी ट्रेफॉइल आर्च है। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीपल फोलिएशंस देके इसको इस तरह बनवाऊंगी, तो ये हो गई फोलिएटेड, मल्टीपल फोलिएटेड आर्च हो गई। उसी के साथ साथ हमारे जो डोम है, वो और ज्यादा बल्बस हो रहे हैं। बल्बस माने और बड़े साइज के डोम्स बनवाए जा रहे हैं।
शाहजहां को स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन का इतना ज़्यादा शौक था कि उन्होंने आगरा में जो अकबर के बनवाए हुए सिंपल कंस्ट्रक्शंस है उनको डिमोलिश करवा के उनको और लग्जूरियस लुकिंग और मैग्निफिसेंट मार्बल का बनवा दिया। तो यहाँ पे अकबर के सिंपल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको तुड़वा तुड़वा के और लग्जूरियस लुकिंग कंस्ट्रक्शंस इन्होंने ऐड करवाए। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने आगरा के अंदर एक मस्जिद बनवाया, मोती मस्जिद, और दिल्ली के अंदर इन्होंने जामा मस्जिद बनवाया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने दिल्ली के अंदर एक सिटी बनवाई है शाहजहानाबाद, इसका भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे दिल्ली की जो रेड फोर्ट है इसको शाहजहां ने बनवाया है, जिसके दीवाने आम और दीवाने खास महल जो हैं ये बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे सेलिब्रेटेड कंस्ट्रक्शन है शाहजहां का, दिस नीड्स नो इंट्रोडक्शन, दिस इज योर ताजमहल। ताजमहल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये इन्होंने अपनी बिलवेड वाइफ अंजुमन बानो बेगम, जिनको मुमताज महल भी कहा जाता था, उनकी याद में बनवाया था। स्टूडेंट्स इसका जो टॉप डेकोरेटिव एलिमेंट है इसको फिनियल कहते हैं। बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर में इसको अमलक या कलश कहा जाता था, और मुगल्स के टाइम पे जो टॉप क्राउनिंग एलिमेंट है इसे हम फिनियल कहते हैं। इस फिनियल में स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक इन्वर्टेड लोटस है। इन्वर्टेड लोटस का जो सिंबल है ये भी हम हिंदू ऑर्नामेंटेशन स्टाइल से कॉपी कर रहे हैं। इन्वर्टेड लोटस सबसे पहले मौर्यन पीरियड के अंदर हम देखते हैं पिलर कैपिटल्स बनाते टाइम यूज होता था। पिलर्स का जो बेस होता था, बेल बेस, उसमें इन्वर्टेड लोटस यूज होता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं हिंदू स्टाइल ऑफ ऑर्नामेंटेशन को कॉपी किया जा रहा है, और इन्वर्टेड लोटस का फिनियल बेस है और उसके ऊपर इट इज टॉप्ड विद कलश। ठीक है, इसको कलश से टॉप किया जा रहा है जो कि हिंदू ऑर्नामेंटेशन स्टाइल थी, और ये अमेलगमेशन ही इनको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जैसे कि हुमायूं टूम चार बाग कॉन्सेप्ट में था, उसी तरह से ताजमहल जो है ये भी चार बाग यानी कि चारों तरफ बाग हैं इस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है। और उसके अलावा हम देखते हैं वाटर चैनल्स, इस फोटो में आपको दिख रहा है ये वाटर चैनल्स हैं, इनको भी ऐड कराया गया था और बहुत सारे फूल लगाए गए थे इस टूम के अंदर। जो भी टूम्ब होते हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर आइडिया क्या होता है, टूम्ब का मतलब ये होता है कि जो आदमी मर गया है वो अब हेवन के अंदर है। तो हेवन कैसा होता है, हेवन जैसा इमेजिन करते थे मुस्लिम्स, उस बेसिस के ऊपर इन टूम्ब्स को बनाया गया है। ताजमहल के अलावा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, शाहजहां के अंदर एक और सिटी बनती है दिल्ली की जिसका नाम है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद को 1638 में हम देखते हैं शाहजहां अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली की तरफ ले जाते हैं, और यहाँ पे दिल्ली की 7वीं सिटी यानी कि शाहजहानाबाद की फाउंडेशन रखते हैं। इसी के अंदर स्टूडेंट्स हमारा दिल्ली का फेमस रेड फोर्ट है जिसका कंस्ट्रक्शन 1639 में स्टार्ट किया गया था, और फिर उसके बाद 9 साल लगे इसको कंप्लीट करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम जहां पे आपको पब्लिक ऑडियंस देता है राजा, पब्लिक ऑडियंस को दर्शन देता है राजा, और दीवाने खास जहां पे प्राइवेट जो मेंबर्स हो गए, नोबिलिटी के साथ जो मीटिंग्स होती है, ये जो दोनों हॉल हैं इनको बनवाया। बहुत ही ब्यूटीफुल है स्टूडेंट्स ये, इनके अंदर आप देखेंगे प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज हुआ था, लेकिन हम देखते हैं आगे जाके कॉलोनियल्स जो हैं इसमें से बहुत सारा सामान चोरी करके ले गए, जिसमें कि स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास में ताजमहल के ऊपर कोहिनूर था। कोहिनूर जो डायमंड है वो हम अब जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लेकर चले गए। शाहजहां के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं उनकी जो डॉटर है जहानारा, उन्होंने भी कुछ फेमस मस्जिद और कुछ फेमस गार्डन्स बनवाए। फॉर इंस्टेंस उनको क्रेडिट किया जाता है बेगम का बाग और बेगम सराई, और ये दोनों के दोनों जो हैं ये दिल्ली में लोकेटेड हैं। जहानारा ने बनवाई हैं। जहानारा कौन है, ये शाहजहां की बेटी थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं औरंगजेब की रेन आती है। औरंगजेब की रेन में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर बैन लगा दिया था, और बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा करने में बिलीव नहीं करते थे औरंगजेब, इसीलिए इनकी रेन में हमें एज सच कोई मेजर आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स देखने को नहीं मिलते। औरंगजेब की रेन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर हमारे को एक या दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर है इनकी लेट वाइफ का मकबरा। ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, इन्होंने एक ही शादी करी थी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने औरंगाबाद के अंदर जहां इनकी खुद की भी डेथ हुई थी, औरंगाबाद में इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था जो इनकी वाइफ को डेडिकेटेड है, जिनका नाम था राबिया दुर्रानी। बीबी का मकबरा जो है स्टूडेंट्स, इसको
पुअर रेप्लिका माना जाता है ताजमहल का, जैसा कि आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं। बट इररिस्पेक्टिव औरंगजेब ने की जेब से जितना पैसा निकल सकता था वो खर्च करके इन्होंने चांद बीबी बीबी का मकबरा बनवाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इन्होंने लाहौर के अंदर एक बहुत ही सुंदर मॉस्क बनवाई थी जिसका नाम है बादशाही मॉस्क। और दिल्ली के अंदर एक पर्ल मॉस्क है जिसको भी औरंगजेब की रेन में ही बनवाया गया था। तो ये तीन मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि औरंगजेब को डेडिकेट किए जाते हैं। इसके साथ में स्टूडेंट्स हम देखते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद तो मुगल एम्पायर क्रम्बल ही होने लगा था, और इसी के साथ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा खत्म होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ गए हैं, और यहाँ पर हम दिल्ली की जो 7 सिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो दीज आर दी 7 सिटीज ऑफ दिल्ली स्टूडेंट्स, जिसमें पहली सिटी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की रेन में बनी थी। उन्होंने किला राय पिथोरा जिसको किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान की फोर्ट थी ये, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की फोर्ट थी ये, इसको डिमोलिश करवा के पहली सिटी बनवाई थी दिल्ली की, जहां पे हम देखते हैं कि कुतुब मीनार है। अब वो सिटी पूरी रूइंस में है, पर कुतुब मीनार वाली एरिया को ठीक से कंजर्व करके रखा हुआ है। नेक्स्ट सिटी जो थी स्टूडेंट्स वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, जहां पे सीरी फोर्ट है। तीसरी है तुगलकाबाद जो गियासुद्दीन तुगलक के अंडर बनी थी। फिर हमारे पास जहांपना है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर बनी थी। फिर बनती है फिरोजाबाद जिसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और फिर बनती है शेरशाह के अंडर पुराना किला जो कि अब रूइंस में है। एंड फाइनली स्टूडेंट्स हमारी सेवंथ सिटी ऑफ दिल्ली शाहजहानाबाद बनती है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक जगह पर 7 सिटीज ऑफ दिल्ली को लिस्ट आउट कर लिया है, और इसके साथ हमारा मुगल आर्किटेक्चर और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डिस्कशन खत्म होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से कंपैरेटिवली बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे अगर आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को ठीक से फॉलो करना है तो आप आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड जो न्यूज आती है उनके आर्टिकल्स पे ध्यान दें। अगर किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का बार बार न्यूज में नाम आ रहा है तो आप उसको इंस्टेड ज्यादा ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक स्पेसिफिक हिस्टोरियन का नाम बताना चाहूंगी। हर नेम इज राणा सफवी। राणा सफवी जो हैं ये बहुत ही पॉपुलर हैं। इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर के ऊपर बहुत काम कर रखा है। तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में इनका कोई आर्टिकल मिलता है तो उसके ऊपर जरूर ध्यान दें। इनके आर्टिकल्स के ऊपर से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever the new video is coming up. Thank you so much for joining me for this particular video.